अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री अर्हनाथ भगवान की परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की हर माँ और हर पिता अपनी संतान को एक उत्कृष्ट संतान बनाने की इच्छा रखता है और वो चाहता है कि हमारा कुल रत्न हमारे परिवार का, हमारी समाज का, हमारे नगर का और हमारे देश का नाम रोशन करे। और इस कार्य में सभी लोग बहुत अच्छे से लगे रहते हैं, सबकी प्रबल और उत्कृष्ट भावना होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे एक बीज को जब वपन किया जाता है तो उस बीज से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और वो किसका रूप लेता है? वो वृक्ष का रूप लेता है और वही वृक्ष बाद में फल से फलदार वृक्ष कहलाते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों में फलदार वृक्ष लगे, तो उनके लिए आपको बहुत अपने जीवन को और अपने स्वयं के संस्कारों को और स्वयं के चरित्र को और स्वयं की दिनचर्या को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। मैं क्या हूँ? आप लोग चाहते तो हैं कि हमारी वो संतान सत्संतान बने, लेकिन आपने क्या किया उनके लिए? आप क्या करने जा रहे हैं उनके लिए? कभी सोचा? आपके स्वयं पर उन आने वाली संतान का भविष्य निर्धारित होगा। जैसा आचार, जैसा विचार और जैसा आचरण मैं आज करूंगी, उसी प्रकार से मेरी वो संतान पर उसके संस्कार निश्चित रूप से पड़ेंगे। मतलब मैं जब भी इस बात को लेता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम्हारी जीवन का ये जो 9 माह का काल है, बड़ी परीक्षा का काल है। तुम्हारे जीवन का ये जो 9 महीने का काल है, ये बड़ी ही संयम से और अपने जीवन को अच्छा बनाने का काल है। क्योंकि ये जो 9 माह है, ये आपको अपने लिए नहीं जीना है, ये आपको अपनी संतान के लिए जीना है। ये जो 9 माह है, इस 9 माह में मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को दीक्षा लेनी चाहिए।
दीक्षा से तात्पर्य क्या होता है? दीक्षा का तात्पर्य ये है कि इस 9 माह में आपको सबसे पहला नियम, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है, और ये बात जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक आप लोग सचेत भी नहीं होंगे। जब मैं नेमावर में था, मौन था मेरा, और एक बहुत बड़े डॉक्टर एक महाराज जी से चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने बोले महाराज जी बड़ी विडंबना है, बोले आज बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो अननॉर्मल ले रहे हैं। कोई बच्चा लूला हो रहा है, कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई अनकॉन्शियस हो रहा है, कोई मंदबुद्धि हो रहा है। बोले इसका प्रमुख कारण अगर रिसर्च वर्क पे जाएं हम तो 99% जो बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं उसका एक ही कारण है कि माता पिता जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, और जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो उसका नतीजा वो बच्चा भुगतता है, उसका नतीजा वो आने वाली संतान भुगतती। मैं बहुत सारे लोगों से, मेरे पास लोग आते हैं, मैं चर्चा करता हूँ, अलग से बात करता हूँ, तो 99% लोग कहते हैं कि हाँ हमने वो गलती की है। तो सबसे पहली बात तो आप दीक्षित हो जाएं, इस 9 माह के लिए आप दीक्षित हो जाएं कि हम 9 माह के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से अपने आप को रखेंगे और अपने मन की पवित्रता को बनाए रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए सबसे पहले इस चीज़ को मैंने आप लोगों के बीच में रख दिया। और अब सत्संतान की प्राप्ति है, तो सत्संतान की प्राप्ति के लिए मैं 9 बिंदुओं को आपके बीच में रख रहा हूँ। ये 9 बिंदु आप अच्छे से याद रखना। इन 9 बिंदुओं के आधार से आपने जीवन को जीना, और इन 9 बिंदुओं को ही अपना जीवन का आधार बनाना। पहले 9 मंगलाचरणों को आपके सामने कर रहा हूँ। अगर आप लोग सत्संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो सबसे पहला, अगर आप सत्संतान चाहते हैं तो प्रभु के गीत गाने होंगे। सत्संतान चाहते तो प्रभु से प्रीत करनी होगी। सत्संतान चाहते तो प्रभु की सीख माननी होगी। सत्संतान चाहते तो प्रभु की बोली पढ़नी होगी। सत्संतान चाहते तो प्रभु की झोली भरनी होगी। सत्संतान चाहते तो प्रभु की डेली चढ़नी होगी। सत्संतान चाहते तो प्रभु की मूर्ति बननी होगी, और सत्संतान चाहते तो प्रभु की धूरी बननी होगी, और सत्संतान चाहते तो प्रभु की रट लगानी होगी। इनो बातें, इनो मंगलाचरण आप लोगों के बीच में रखें। आप महाराज जी क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया, मैं इन 9 बातों को बहुत अच्छे से आपके बीच में रख रहा हूँ कि प्रभु के गीत गाने होंगे। अगर आपको सत्संतान की प्राप्ति आप चाहते हैं, मेरा कुल रत्न एक धर्मज्ञ बने, मेरे परिवार का नाम रोशन करें, तो आपको शुरुआत ही प्रभु के गीत से करनी होगी। और प्रभु के गीत से तात्पर्य कि आप जितना भक्ति करोगे, जितना गुनगुनाओगे, उस गुनगुनाने का असर आपके बालक पर पड़ेगा। तो माताओं, मेरे पास जो आता है मैं एक कायसर पूर्वक नियम देता हूँ। आचार्य भगवंत की शांति भक्ति हिंदी वाली, शांत्याष्टक संस्कृत में नहीं पढ़ते बनता है, हिंदी वाली शांति भक्ति प्रथम दिन से प्रारंभ कर देना आप। कौन सी हिंदी वाली? जो पूज्य गुरुदेव ने शांति भक्ति का पाठ किया हुआ है, उसको आप अगर पढ़ेंगे तो वास्तविकता में वो भक्ति ऐसी है कि उस भक्ति के माध्यम से आज लगभग मैं मानता हूँ 99% जो भी डिलीवरीज होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑपरेशन से होती है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें ऑपरेशन से अपनी सत्संतान की प्राप्ति नहीं करना है, तो आप शुरू से भक्ति में लीन हो जाएं, और शुरू से अगर भक्ति में लीन हो जाएं तो शांति भक्ति का पाठ अवश्य करें। ये शांति भक्ति का पाठ करोगे तो निश्चित मान के चलना वो कष्ट, वो पीड़ा, वो बाधा आपको बहुत कम आएगी। दूसरी बात, जितना इस काल में हो सके आप आध्यात्मिक भजन को सुनने का प्रयास करें। आध्यात्मिक भजन आप जितने ज़्यादा सुनेंगे, जितने ज़्यादा गुनगुनाएंगे और जितने ज़्यादा उसको रिवाइज करेंगे, उतना ही संस्कार उस आने वाली संतान पर पड़ेगा। और अगर आपको विश्वास हो कि 48 ताले टूटे थे भक्तामर के पाठ से, तो आप भक्तामर के पाठ को छोड़े नहीं। अपने आप में ऐसी अनुपम भक्ति है वो, जिससे आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। वो ऐसी तोड़ है भक्तामर की शक्ति, अजब की और गजब की शक्ति है। मुझे तो बड़ा श्रद्धान है उस भक्तामर पाठ पर, तो आप उस भक्तामर पाठ को भी नहीं छोड़ो।
आप इस काल में अगर भक्तामर को सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है कि आप और अगर थोड़ा भक्ति में लीन हो सकते हो तो मेरी भावनाओं का पाठ रोज सुनो। वो मेरी भावना ऐसी भावना है जिसमें अध्यात्म भी है तो व्यवहारिक जीवन भी है, तो उस मेरी भावना के अंदर साथ में संस्कार भी है, सब कुछ समाहित उस मेरी भावना में। उस मेरी भावना को पढ़ो, और अगर थोड़ा और आपको लगता है कि हमारे पास समय है, अनुकूलता बने, तो ये जो पाठ है, 12 भावना है, समाधि मरण है, इनसे भी रूबरू हो। और नहीं कर सकते हो तो डेली बदल बदल के करो, लेकिन पाठ से अपने आप को जोड़ के रखो। जितनी आप गीत गाओगे मुख से या सुनोगे, उतना ही मान के चलना उस बच्चे पर संस्कार पड़ता चला जाएगा। और थोड़ा अगर आपके अंदर और आपकी रुचि धर्म के प्रति और आस्था धर्म के प्रति है, तो फिर एक ही है और वो सबका तोड़ है, वह सहस नाम का पाठ, 1008 मंत्रों का पाठ। कल मैं बैठा था, परसों बैठा था, तो वहाँ रात्रि में मुझसे एक भाई ने बोले महाराज जी मैं 8 महीने से सहस नाम का पाठ कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हम तो 20 साल से कर रहे हैं भैया, तुम 8 महीने से करो। बोले मैंने सुना था कि सहस नाम में अचिंत शक्ति, अचिंत प्रभाव